नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल AWW टेक एंड न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको बताने वाले हैं कि आंगनवाड़ी में जब आप पूरक पोषाहार वितरण करते हैं तो पूरक पोषाहार वितरण रजिस्टर एक नए प्रकार के 11 प्रकार के हमको नए रजिस्टर दिए गए हैं और नए रजिस्टरों में हमें किस तरह से एंट्री करनी है और किस तरह से पूरक पोषाहार जो है हमें वितरण करना है उसको लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और देखते हैं, ये आप देख सकते हो, समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान सरकार पूरक पोषाहार वितरण पंजिका, ठीक है। पंजिका नंबर 23 है, जिला भरतपुर आ जाएगा। यहाँ पे ICD से एवं परियोजना का नाम आप यहाँ डाल दोगे, उसकी कोड संख्या आप यहाँ डाल दोगे, सेक्टर कौन सा है, ग्राम वार्ड कौन सी है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम और आंगनवाड़ी सहायिका का नाम, ये सभी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद में जब हम खोलते हैं तो इसी तरह से एंट्री हमको यहाँ पर भी करनी होती है। जिला डाल दें, ICDS परियोजना का कौन सी आप परियोजना से हैं, सेक्टर कौन सा है और ग्राम वार्ड कौन सी है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, जो आपके केंद्र का नाम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम और सहायिका का, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद में आप देख सकते हो, ये इस तरह से हमारा जो रजिस्टर है वो ओपन होता है। यहाँ से आपको क्रम संख्या डालनी है। यहाँ पर परिवार संख्या या परिवार में जो व्यक्ति का राशन जा रहा है या बच्चे का जा रहा है तो उसका जो क्रम है परिवार में उसका डालना है, ठीक है ना। परिवार संख्या भी डालनी है और साथ में उसका क्रम भी डालना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चों के लिए आप सामान्यों को और कुपोषितों को जो राशन देते हैं वो है, वो वाला ये परफॉर्मा है, यानी कि वो वाली साइड हमारे खुली हुई है। इसके बाद में लाभार्थी का नाम आपको डालना है, पिता का नाम डालना है, उसकी आधार नंबर डालना है, बालक बालिका की जन्म तिथि आपको यहाँ पर डालनी है, जिस बच्चे का, ठीक है ना, जिस बच्चे का आप जन्म डेट, जिस बच्चे का राशन दे रहे हो उस बच्चे की जन्म डेट यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर माता पिता इनमें से किसी एक का नाम डालो, चाहे दोनों का ही डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जाति के हिसाब से आप यहाँ पर जाति लिख सकते हैं, कौन सी है, अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जनजाति है, उसमें से अल्पसंख्यक है या अन्य है। लाभार्थी की श्रेणी कौन सी है, सामान्य है या कुपोषित है, जो आपकी श्रेणी में लाभार्थी है जा रहा है उस श्रेणी को आपको यहाँ पर डालना है। कुपोषित है तो कुपोषित लिखें, सामान्य है तो आप सामान्य लिख सकते हैं। इसके बाद बालक है या बालिका है जिसका राशन दे रहे हैं, विकलांग है या नहीं है तो आप यहाँ पर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद में पोषण ट्रैकर में जब आपने उस बच्चे का, जो लाभार्थी है आपका बच्चा, उसका जो आपने पोषण ट्रैकर में एंट्री की है उस दिन की डेट आपको यहाँ पर चढ़ानी है। इसके बाद पोषाहार जिस दिन आप वितरण कर रहे हो उस दिन की डेट आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में माह जिसका आप राशन वितरण कर रहे हैं वो माह आपको यहाँ पर डालना है। अब आता है जो आप THR दे रहे हैं तो उस THR को आप THR दे रहे हैं तो उसकी कितनी संख्या आपने दी है, इसमें आपको पूरी कैटेगरी लिखी हुई है। न्यूट्री मीठा दलिया 500 ग्राम का पैकेट प्रति लाभार्थी, एक पैकेट दे रहे हैं तो एक पैकेट यहाँ लिख दें। इसके बाद मूंग दाल खिचड़ी 500 ग्राम का पैकेट प्रति लाभार्थी, एक पैकेट दे रहे हैं तो यहाँ पर एक पैकेट आपको लिखना है। इसके बाद में सादा गेहूँ दलिया 1500 ग्राम का पैकेट प्रति लाभार्थी, एक पैकेट दे रहे हैं तो एक पैकेट दे रहे हैं तो एक लिखें। इसके बाद में 45 बलाहर प्रीमिक्स 1125, 2 पैकेट जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए जाएगा और सभी बच्चों के लिए 45 बलाहर प्रीमिक्स। तो अगर 2 पैकेट वाला सिस्टम आप दे रहे हैं 1125 ग्राम वाला तो आप यहाँ पर एंट्री करें। अगर नहीं दे रहे हैं कुपोषित बच्चे को, सामान्य बच्चे को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 पैकेट की एंट्री करें, ठीक है। इसके बाद में जो व्यक्ति यानी कि अगर खुद स्वयं माँ लेके जा रही है तो आप माता, जो भी उनका लाभार्थी का से संबंध रखता है, दादी है, बाबा है, पिता है या माँ है, जो भी लेके जा रहा है
आपको उसका नाम यहाँ पर लिखना है। भाई माता ले जा रही है, दादी ले जा रही है, ताई ले जा रही है, चाची ले जा रही है, जो भी लेके जा रहा है उसको आपको लिखना है। लिखने के बाद में उसी व्यक्ति के आपको हस्ताक्षर करवाने हैं जो व्यक्ति आपको लेके जा रहा है। यानी कि आप मान लो कोई दादी लेके जा रही है तो दादी से कहें भाई आप अपने ही साइन यहाँ पर करें, ठीक है ना। आपको यहाँ पर उसी के साइन करवाने हैं। इस तरह से आप 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का जो राशन है वो आप इस तरह से वितरण करेंगे। इसके बाद में अगली कैटेगरी के बारे में बताते हैं हम। इस तरह से हम अब जो दूसरा हमारा है गर्भवती व धात्री माता के लिए आपको जो राशन वितरण करोगे, गर्भवती व धात्री माता के लिए जो राशन वितरण करोगे तो उसमें से आपको कैसे वितरण करना है आप देख सकते हो। यहाँ पर क्रम संख्या, परिवार में क्रम संख्या और परिवार संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। लाभार्थी का नाम डालना है, पति का नाम डालना है, आधार नंबर डालना है, जन आधार संख्या डालनी है। लाभार्थी की श्रेणी गर्भवती है, धात्री है, किशोरी बालिका है। वर्ग में आप कौन से वर्ग में आते हैं, जाति से संबंधित है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिव्यांगता अगर है यानी कि विकलांग तो आप यहाँ पर हाँ नहीं में डाल दो। इसके बाद में आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण की तिथि आपको डालनी है और पोषाहार के वितरण का दिनांक आपको यहाँ पर डालना है, माह जिसका आप पोषाहार दे रहे हैं। इसके बाद न्यूट्री मीठा दलिया का पैकेट आपको 1 देना है तो यहाँ पर 1 की एंट्री करें। मूंग दाल खिचड़ी के पैकेट का भी 1400 ग्राम का 1 ही पैकेट देना है तो यहाँ पर 1 पैकेट का दर्ज करें। इसके बाद में सादा गेहूं दलिया का भी आपको 700 ग्राम का 1 ही पैकेट देना है तो आप यहाँ पर 1 पैकेट दर्ज करें। और पोषाहार प्राप्तकर्ता का लाभार्थी से संबंधित यानी कि अगर मान लो लाभार्थी की सास लेके जा रही है या उसका पति लेके जा रहा है या उसका कोई भी और सदस्य लेके जा रहा है तो आप उसका यहाँ पर एंट्री करेंगे और उसके साथ में उसके एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर करवाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने को नीचे आना है। गर्भवती माता जिन्हें पूरा पोषाहार कितनों को देना है आपको उतनी की एंट्री करनी। मान लो 20 को देना है और आप में उसमें से 18 लेके गई हैं तो आपको जिन्होंने दिया जितने को दिया गया है उतने की एंट्री यहाँ पर करें। कुल टोटल की एंट्री करनी है, फिर जितने को राशन दिया उतने की करनी है। और किशोरी बालिकाओं अगर हैं तो आप उनको कितनों को दिया जाना था और कितनों को दिया गया है। इसी तरह फिर लाभार्थी गर्भवती धात्री और किशोरी बालिकाओं में से उनमें से जाति वाइज हमको छांटना है। और इसके बाद में आप इधर आओगे तो इधर में आपको मासिक सारांश पिछला शेष अगर कुछ बचा हुआ है इन तीनों चीज़ों में से न्यूट्री मीठा दलिया, मूंग दाल खिचड़ी और सादा गेहूं दलिया में से तो आप यहाँ पर एंट्री कर दें। फिर उसके बाद प्राप्त कितना हुआ है फिर उनका योग आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद कितने की आपने उसमें से कितना वितरण कर दिया, न्यूट्री मीठा दलिया कितना वितरण किया, मूंग दाल खिचड़ी कितना वितरण किया, सादा गेहूं दलिया आपने कितना वितरण किया। और अगर शेष बच रहा है तो आपको यहाँ पर उसमें से शेष निकाल करके आपको यहाँ पर उसकी एंट्री करनी है। इस तरह से आप गर्भवती धात्री और 6 माह से 3 वर्ष का मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बावजूद आपको ये 2 जो है ये परफॉर्मा इसी तरह से दिया हुआ है। जैसे कि गर्भवती धात्री माता में दिया हुआ था कि भाई आपको कितना का दिया जाना था 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का और कितनों को आपने दिया है और कितने दिवस का दिया है, ठीक है। और इसके बाद उसमें से सामान्य आपको बच्चे छांटने हैं और सामान्य बच्चों में से जाति वाइज आपको करने हैं। और फिर उसके बाद अति कुपोषित अगर है तो अति कुपोषित भी आपको जाति वाइज करने हैं। इसके बाद में आप इधर आओगे तो इधर में आपको पिछला शेष न्यूट्री मीठा दलिया, मूंग दाल खिचड़ी, सादा गेहूं दलिया और ये सब आपको यहाँ पर जो पिछला शेष अगर बचा हुआ है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। फिर आपको प्राप्त कितना हुआ है उसकी एंट्री करनी है। और अगर इन तीनों को आपको दोनों को जोड़ना है फिर उसके योग आपको लिख देना है कि भाई इतना पिछला शेष और प्राप्ति और इतना मीठा दलिया हो गया, इतना टोटल करके इतना हो गया और फिर मूंग दाल खिचड़ी भी इतना हो गया और सादा गेहूं दलिया भी इतना हो गया। फिर उसके बाद वितरित मात्रा आपने उसमें से कितना वितरण कर दिया, मीठा दलिया कितना वितरण कर दिया, मूंग दाल खिचड़ी कितना वितरण कर दिया, सादा गेहूं दलिया कितना वितरण कर दिया, 45 प्रीमिक्स आपने कितना वितरण किया। इस तरह से आप फिर बाकी उसमें से वितरण करने के बाद में पिछला शेष लिखा, प्राप्ति लिखी, योग कर दिया, उसमें से वितरण कर दिया और वितरण करने के बाद फिर उसमें से जो शेष बच रहा है आपको वो शेष यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये
आपकी 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष का पूरक पोषाहार 6 माह से 3 वर्ष और गर्भवती धात्री माता का जो आप पूरक पोषाहार वितरण करते हैं उसको लेकर के ये वीडियो है। और अगली वीडियो में आपको जो 3 से 6 वर्ष का हम जो गर्म खाना हम बच्चों को देते हैं इसी रजिस्टर में उसकी भी एंट्री करनी है, और लेकिन उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इस वजह से उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप वीडियो चैनल पर बने रहिएगा। साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।